को रहने के कुछ स्थान नियुक्त किए। जुआ, द्यूतम, पानम, शराब। जुआ, जहां जुआ होगा वहां कलयुग। जुआ ना खेलिएगा, जहां शराब होगी वहां कलयुग। जुआ, शराब, पराई स्त्री, पर स्त्री, पर पुरुष, और सूना, बेईमानी से कमाया हुआ धन और मांस, ये कलयुग का निवास स्थान है। इसलिए जुआ से बचिए, शराब से बचिए, पराई स्त्री से बचिए, बेईमानी के कमाए हुए धन से बचिए, और मांस, हत्या से बचिए। राजा परीक्षित को श्राप लग गया, जनमेजय को राजा बनाया। तुरंत आए शुकताल, हाथ जोड़कर बैठे राजा परीक्षित जी के पास। सुखदेव भगवान आए। राजा परीक्षित जी ने कहा, प्रभु मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, बताइए मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान बोले कि आपने उत्तम प्रश्न किया है। देखो 7 दिन बाद मरना है, और हमें और आप सबको ही 7 दिन में मर जाना है। जीवन बहुत बड़ा नहीं है मेरी मां। जिंदगी बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, बताओ। छोटी है। जीवन बहुत बड़ा नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। मल आचल की सुचि सुंदर मंद, सुगंध समीर चले न चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र, चोट झिले न झिले। भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। ये जीवन बहुत छोटा है। पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात। पानी के बुलबुले की तरह ये जीवन है। भरोसा नहीं है जीवन का। आज कोई है, कल कोई ना रहे। इसलिए जीवन बहुत अल्प है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग किया जाए। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन आपने उत्तम प्रश्न किया है। जो समय है वो समय भगवान के चिंतन में खर्च किया जाए। देखो आपके पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए आपको खर्च करने हैं, तो 100 रुपए आप कहां खर्च करना चाहेंगे? 100 रुपए में या तो आप दूध पी लीजिए, या तो आप शराब पी लीजिए। 100 रुपए से या तो आप दाल चावल सब्जी रोटी खा लीजिए, या तो मांस खा लीजिए। 100 रुपए में आप या तो आप 100 रुपए की चाकू खरीदिए और किसी का गला काट दीजिए, या तो 100 रुपए किसी भूखे को रोटी देकर के उसका पेट भर दीजिए। 100 रुपए हैं और वो 100 रुपए आपके 2 रास्ते खोलते हैं, एक अच्छाई का रास्ता, एक बुराई का रास्ता। अब ये आपको डिसीजन लेना होता है कि आपको 100 रुपए की चाकू खरीद कर गला काटना है, या 100 रुपए किसी भूखे की थाली में रोटी पहुंचाना है। ये आपको डिसीजन लेना है, और जो वो डिसीजन आप लेंगे उसी का फल आपको मिलना है। वही आपका है भविष्य, वही आपका है भाग्य। आपके वर्तमान किए गए कर्म से आपका भाग्य सुनिश्चित होता है। जो आज आप कर रहे हैं वही आपका कल के लिए भाग्य है। भाग्य मीन्स प्रारब्ध। लोग नहीं बोलते हमारे तो प्रारब्ध में जो होगा मिलेगा, हमारे तो भाग्य में जो होगा। भाग्य और प्रारब्ध एक ही चीज है, पर्यायवाची है। जो भाग्य में होगा मिलेगा, जो प्रारब्ध में होगा। तो प्रारब्ध और भाग्य बना कहां से? हमारे वर्तमान के क्रियाकलाप से बना। जो हमने किया आज आपके साथ, अच्छा या बुरा, वही कल के लिए हमारा भाग्य है, प्रारब्ध है। तो भाग्य के निर्माता भी हम स्वयं ही हैं। भाग्य के निर्माता हम कौन हैं? स्वयं हैं। अब अच्छा अब आपने किसी की चाकू से हत्या कर दी तो आपका भाग्य गलत हो जाएगा, प्रारब्ध। फिर आपको जेल मिलेगा, कष्ट मिलेगा। फिर आप कहोगे मेरे तो भाग्य में कष्ट है। वो कष्ट भी तुम्हारे ही कर्मों से आया, और तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, तो उसने भोजन किया, उसको तृप्ति मिली। कल को वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, जिसको आपने 2 रोटी कभी खिलाई थी मुसीबत में, वो बड़ा आदमी बन गया, और उसने कभी आपको देखा, रे आपने हमारी मदद की, वो आपको भी अपने साथ रख के आपकी भी उन्नति कराता है, आपको भी आपकी सीढ़ी बन गया। वो आपकी क्या हो गया? सीढ़ी, जो आपको ऊपर ले जाने में आपका सहयोगी बन गया, मदद करने में सही। तो जीवन में अब आपकी तरक्की हो रही है, आपका उत्थान हो रहा है, उस उत्थान के जिम्मेदार भी आप हैं, क्योंकि आपने कभी अच्छा किया था, उसका फल आपको मिला। जैसे आपने पढ़ाई के समय पढ़ाई की तो आप सीए बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप एडवोकेट बन गए, आप बड़े बड़े पदों में आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, कुछ भी बन गए।
तो आपने समय का पढ़ाई की तो बन गए। अब कोई बोले मैं तो कलेक्टर नहीं बन पाया भैया, तो तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने वो मेहनत नहीं की जो करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं कमी रह गई है। कोई बात नहीं, प्रयासरत रहो। तो हमारा वर्तमान का किया हुआ कर्म ही हमारा भविष्य का निर्माण करेगा, इसलिए मूल रूप से है कर्म। पाप और पुण्य में भी सहायक कर्म है। हमने आपका गला दबाया, ये पाप हो गया। हमने आपको रोटी दी, ये पुण्य हो गया। तो कर्म ही तो मूल में आया ना। गला दबाना कर्म था और रोटी देना भी कर्म था। तो कर्म ही पाप पुण्य का निर्माण करता है। गलत कर्म पाप का निर्माण कर देगा, सही कर्म पुण्य का निर्माण कर देगा। तो पाप पुण्य भी कर्म, मतलब मूल में है कर्म। आप ये हाथ हिला रहे हैं, ये भी कर्म है। अब ये हाथ हिलाना, ये भी कर्म है ना। अब ये आपको डिसीजन लेना है कि आप किसी लड़की को देख के हाथ हिला रहे हैं, लड़का को देख के हाथ हिला रहे हैं, या भगवान को देख के हाथ हिला रहे हैं कि प्रभु मैं आ गया आपके दर्शन करने के लिए। हाथ तो दोनों में हिलेगा। अब ये आपका ये डिसीजन है कि किसके लिए हाथ हिलाना है ना। मैंने कल ही आपको समझाई एक बात बढ़िया, कि हमने पुष्पों की माला खरीदी और वही माला उसी दुकान से उतने ही पैसे में एक दूसरे व्यक्ति ने भी खरीदी, पर एक ने भगवान को चढ़ाई और दूसरे ने एक वैश्या के कोठे पे जा रहा था तो वैश्या के लिए लेकर गया। एक ही दुकान से दो माला खरीदी गई, दोनों 20-20 रुपए की थी। एक भगवान के लिए खरीदी गई भक्त के द्वारा, एक कामी के द्वारा वैश्या के लिए खरीदी। तो पैसे दोनों में खर्च हुए, पर खर्च करना उसका सार्थक है जो प्रभु के लिए खर्च हुआ। जो एक स्त्री के लिए खर्च हुआ वैश्या के लिए, वो व्यर्थ है। हाँ या ना। यहां तबला बजता है, बोलो हाँ। यहां ढोलक बजती है, बोलो हाँ। लेकिन जब वैश्या नाचती है ना, वैश्याएं भी मुजरा करती हैं, ताता थैया करके नाचती हैं। तो वैश्याएं जहां नाचती हैं वहां भी तबला बजता है, और भगवान की आरती पूजा जहां होती है वहां भी तबला बजता है। दोनों ही तबले में बकरे का चमड़ा जड़ा हुआ है, दोनों ही तबले में बकरे का चमड़ा लगा हुआ है। दोनों चमड़ों से सुर निकल रहा है, पर एक का सुर वैश्या को नचा रहा है, दूसरे का सुर भगवान को प्रसन्न करने के लिए निकल रहा है। तो बस यही है कि तबला तो तबला है, पर वो बज कहां रहा है, मंदिर में या वैश्यालय में। बात समझ में आ रही है ना आपके। ईश्वर ने हम सबको सब कुछ बराबर बराबर दिया है। 2 पांव आपके, 2 पांव हमारे, 2 आंख आपकी, 2 आंख हमारी, 2 हाथ आपके, 2 हाथ हमारे, सब कुछ बराबर। कोई चीज ज्यादा नहीं है आपके पास। ईश्वर के घर से जब आए थे हम लोग तो सब बराबर बराबर लेकर आए थे। ईश्वर का बंटवारा बिल्कुल परफेक्ट है। माना कि कोई अंधा कोई लंगड़ा है, वो ठीक है कि उसका प्रारब्ध है, पर लगभग हम सब लोग 99% सबको ईश्वर ने बंटवारा बराबर किया है। क्यों मेरी माँ, तुम्हारी भी आंखें 2 हैं, पड़ोसन की आंखें भी 2 हैं, तुम्हारे भी पांव 2 हैं, पड़ोसन की भी आंखें 2, हमारे भी पांव 2, आपके सब कुछ 10 उंगलियां हैं। ये देखो सबके 2 अंगूठे और 4-4 उंगलियां, एक एक हाथ में 8-8 उंगलियां और 2-2 ये अंगूठा, 10-10 टोटल। पांव में भी यही सिस्टम है, हाथ में भी यही सिस्टम है। तुम्हारे भी नाखून है, हमारे भी, तुम्हारे भी बाल, हमारे भी बाल, तुम्हारे भी नाक में 2 छेद, हमारे भी नाक में 2 छेद। क्या अलग है? कुछ भी अलग नहीं है। ईश्वर ने बंटवारा जब किया तो सबको एक सा दिया। फर्क यहां है कि जब ईश्वर का बंटवारा हुआ और आप संसार में आए तो किसी ने अपनी इन आंखों से प्रभु के चरणों को देखा, तो किसी ने इन्हीं आंखों से पराई नारी को छिप छिप करके देखा। बस देखने का फर्क है। आंखें तो ईश्वर ने सबको दी हैं, आप देख क्या रहे हैं मायने ये रखता है। पांव तो दिए हैं, आप लोग पांव दिए तो आप चलकर वृंदावन आ गए, और कोई अपने पांव से चलकर के वैश्या के कोठे में जाता है, तो कोई चलकर शराब की दुकान में जाता है। तो पांव से चलकर या तो आप वैश्या के पास जाएं, या तो शराब की दुकान में जाएं, या तो चलकर वृंदावन आए। पांव की जरूरत तो वैश्या के यहां भी पड़ेगी, पांव की जरूरत तो वृंदावन में भी पड़ेगी। तो पांव ईश्वर ने सबको दिए हैं। अब चलकर कहां जाना है ये डिसीजन आपका है, ये डिसीजन भगवान का नहीं है। लोग कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो भगवान थोड़ी तुम्हारा हाथ पकड़ के कोई वैश्या के पास ले गए थे। भगवान थोड़ी रावण का हाथ पकड़ के ले गए थे कि जा सीता को चुरा ले। ईश्वर ने आपको दी रखा है ना, बंटवारा कर रखा। ईश्वर ने आपको बंटवारा किया, हाथ पांव के साथ साथ आपको ईश्वर ने 50 साल 100 साल का समय भी दिया है।
मेरे पास कितने साल का समय है? मेरे 33 साल पूरे हो गए जीवन के। मैं 33 वर्ष जीवन के कार्यकाल पूरा कर चुका। अब पता नहीं मेरी कितनी और आयु है, मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी भी है वो उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। मैं 70 साल का हूं कि 50 साल का हूं कि 40 का हूं कि 100 का हूं, ये ईश्वर जाने। जितना भी मैं हूं बस हूं, एक दिन भी बढ़ेगा नहीं मेरा। जिस दिन टाइम पूरा होगा, चलो भैया अनिरुद्धाचार्य चलो आओ वापस, चलो ठीक है चलो, जाना पड़ेगा। कोई ये संसार हमारे बाप का थोड़ी है। यहां तो हम आए हैं, किराए से रह रहे हैं और कार्यकाल पूरा करेंगे जाएंगे। हमें 100 साल का समय मिला, माना कि उदाहरण के तौर पर उस 100 साल का समय आपके पास भी है। अब 100 साल में, उसी 100 साल की आयु में कोई विवेकानंद हो जाता है, कोई राम हो जाता है, कोई रावण हो जाता है। वही समय पर कोई राम बन जाता है। जो आपने अपने समय का दुरुपयोग किया तो रावण हो गए, और आपने अपने समय का सदुपयोग किया तो राम हो गए। बात समझ में आ रही है? ईश्वर ने आपको ज्यादा कम नहीं दिया, बराबर दिया है। ईश्वर की तरफ से न्याय सबके लिए। ईश्वर की नजर में सब एक है। यहां आकर कोई हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, ईश्वर ने तो इंसान भेजे थे। मजहब, पंथ, धर्म, बंटवारा, जातियां तो ईश्वर ने, भगवान ने इंसान भेजे थे। बंटवारा संसार में हो गया। ईश्वर ने जब पानी बरसाया तो वो पानी था, लेकिन पानी की बूंद गंगा में गिरी तो वो गंगा जल हो गया, यमुना में गिरी तो यमुना जल हो गया, नाले में गिरी तो वही पानी नाला हो गया। बस ईश्वर ने तो पानी बरसाया था। गंगा तो यहां हुई, यमुना तो यहां बनी। जो पानी यमुना से जुड़ गया वो यमुना हो गया, जो गंगा से जुड़ गया वो गंगा हो गया, और जो नाले से जुड़ गया, ईश्वर ने ना तो नाला बनाया ना तो बंटवारा किया। ईश्वर ने तो केवल पानी बरसाया था, शुद्ध जल। वो संगति से हो गया। संगत गंगा की कर ली तो बरसता पानी गंगा बन गया, संगति नाले की कर ली, बरसता पानी नाला। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। संगत बड़ी मायने रखती है। अर्जुन ने कृष्ण की संगत कर ली और दुर्योधन ने शकुनी की संगत कर ली। जीत दुर्योधन की नहीं है और जीत अर्जुन की नहीं है, जीत अर्जुन की संगति की जीत है। संगति अच्छी होगी तो विजय आपकी है, संगति बुरी होगी तो पराजय आपकी है। संगत बहुत मायने रखती है। सलाहकार बहुत मायने रखते हैं। जितना श्रेष्ठ सलाहकार, गुरु क्यों बनाना चाहिए? गुरु सलाहकार है। गुरु, लोग कहते हैं गुरु क्यों बनाए महाराज जी? गुरु का अर्थ होता है जो आपके अज्ञान के अंधकार को मिटाए। गुरु का मतलब होता है जो आपको सही गाइड करे, सही राह बताए। सही मार्गदर्शक का नाम गुरु है। इसलिए बिना गुरु के सही मार्गदर्शन हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में गुरु बनाना जरूरी होता है। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। सही गुरु की गाइडलाइन मिल जाएगी, सही राह मिल जाएगी तो आपका जीवन सही हो जाएगा। ध्रुव को नारद जी जैसे गुरु मिल गए तो ध्रुव का जीवन ठीक हो गया। रावण को सही गुरु नहीं मिल पाए, मिले भी शंकर जी उनके गुरु हैं, पर वो गुरु की बात माना ही नहीं। शंकर जी गए तो थे समझाने हनुमान जी के रूप में, ए रावण समझ ले। शंकर जी गुरु हैं रावण के और शंकर जी हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी गए तो थे समझाने, पर कोई चेला गुरु की बात माने ही ना। आपने गुरु बना तो रखा पर मानते कुछ नहीं है, तो भी कल्याण नहीं है। रावण ने नहीं माना। आप बढ़िया से गुरु बना लो पर गुरु की बात ना मानो। अब हनुमान जी से बड़ा गुरु कौन होगा? कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी गुरु, पर हनुमान जी जैसे गुरु की बात रावण ने नहीं मानी। रावण खुद बोलता, मेला हमारी कपि गुरु बड़ ज्ञानी। रावण मानता था इस बात को कि हमारे गुरु जी, लिखा है हनुमान सुंदरकांड पढ़ो, उसमें लिखा है रावण ने बोला कि हमारे गुरु जी, मेला हमारी कपि गुरु बड़ ज्ञानी। रावण ने गुरु बोला हनुमान जी को। वो जानता था कि शंकर जी हैं। रावण त्रिकालज्ञ था, कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं था, बड़ा पंडित था। वो जानता था कि शंकर जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, पर अभिमान ने पर्दा डाल रखा था रावण की बुद्धि में। सब कुछ जीरो था, रावण सब जान, लेकिन अभिमान का पर्दा था। अपने मुंह से कह रहा है वो कि ये हमारे गुरु जी हैं, मेला हमारी कपि गुरु बड़े ज्ञानी, हमें बड़ा गुरु मिल गया ज्ञानी, कपि बंदर।
सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कहते हैं, राजन 7 दिन में मरना है, जीवन बहुत थोड़ा है। भगवान का देखो, जीवन हम सबका बहुत थोड़ा है। ये दास अनिरुद्ध हमारा भी जीवन थोड़ा है। हम थोड़े से जीवन में कुछ अच्छा काम कर लें, इसलिए ये दास अनिरुद्ध अच्छा ही काम करता है। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले तूने काहे को दुनिया क्या तेरे मन में समाई। तो सवाल फिर खड़ा हुआ कि भगवान ने ये संसार क्यों बनाया। ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा, तो सवाल खड़ा हुआ होगा कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। बताओ मेरी माँ, ये पीली मैया बताएंगी भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। ओ भैया, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, ये संसार क्यों बनाया, काहे के लिए बनाया। हाँ, काहे के लिए? जीने के लिए। जीने के लिए, जीने के हैं 4 दिन। हाँ। बाकी हैं बेकार दिन। बताओ दुनिया क्यों बनाई, जीने के लिए। ये भैया कह रहे हैं जीने के लिए। भैया चश्मा वाले दादाजी बताएंगे भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। हाँ, प्रभु को पाने के लिए। अच्छा है, ये चश्मा वाली मैया, पीली मैया, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। हाँ, मैया बताओ। कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा जोर से बताओ, और जोर से। ये चश्मा वाली मैया बताओ भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। बताओ मैया जी तुम तो दुनिया क्यों बनाई, क्यों बनाई। संसार को, दुनिया को दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। क्यों बनाई दुनिया। आप लोगों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिया, हम उत्तर दे दें। चलो एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों ने बचपन में रेत के ढेर में, बालू के ढेर में घर बनाया है। हम लोग सब रेत में बैठ जाते थे, बालू के ढेर में, और छोटा सा घर बनाते थे। उत्तर दो, आप ये रेत के ढेर में बैठ के घर क्यों बनाते थे, किस लिए, किसके लिए? अपने आनंद के लिए, अपने मजे के लिए। आनंद, मजा बहुत आता था। बड़ा कंचे क्यों खेलते थे अपन लोग? आनंद के लिए। गिल्ली डंडे खेलते, गिल्ली डंडा खेला आप लोगों ने? गिल्ली खेले क्यों? हमारे गांव में बैलगाड़ी होती थी तो हम लोग पीछे लटक जाते थे बैलगाड़ी में, चले गए दूर खेत, फिर वापस आए। जब वहीं आना था तो वहां से गए क्यों? ट्रॉली पर, ट्रैक्टर चला तो ट्रॉली पर लटक गए और दूर तक चले गए और फिर लौट के वहीं आए। जब वहीं आना था तो गए क्यों? उत्तर दो। मजा आता है। बच्चों से पूछो, ये बच्चे देखो खेल रहे हैं, ये कथा चल रही है, वो अपनी मस्त में खेल रहे हैं, उससे पूछो क्यों रही बच्चा ये क्यों? देखो बार बार एक चीज उठा के फेंकता है, फिर उठाता, फिर फेंकता। जब फेंक नहीं था तो उठाया क्यों? वो देखो फेंक दिया, अब फिर उठाएगा, फिर फेंकेगा। जब उसे फेंक नहीं तो उठाता क्यों है? अरे उसका मजा है वो। क्या है वो? जोर से। जैसे हम लोगों ने बाल्यकाल में ये जो बच्चा कर रहा ना, हम सब भी ऐसे किए हैं। सारे बच्चे एक से होते हैं लगभग, हाँ या ना? बस ये बच्चे अपने आनंद में, अपना मजा है, एक आनंद के लिए बच्चे खेल खेलते हैं। उसी तरह जैसे हम सबने आनंद के लिए सारे खेल खेले थे, उसी प्रकार भगवान ने संसार किसके लिए बनाया? आनंद के लिए, कि आप सब आनंदित रहें, आप सब खुश रहें। इसलिए भगवान का नाम है नंद के आनंद भयो। भगवान ने ये संसार बनाया है आनंद के लिए, लेकिन आप यहां आके ना ऐसे
परेशान हो जाते हैं। आनंद का सागर है ये संसार में, बहुत सुख है, लेकिन आप ना सुख का अनुभव ना करते हुए दुखी हो जाते हैं। और दुखी कौन बना देता है? आपको दुखी कौन करता है? उत्तर दो। आपको दुखी कौन करता है? सबसे ज्यादा दुख आपको कौन देता है? ये भैया बताएंगे, हमारे शर्ट वाले भैया। आपको सबसे ज्यादा दुखी कौन करता है? बताओ। हाँ? हमें सबसे ज्यादा दुखी करता है हमारी इच्छाएं, हमारा मन, हमारी इच्छाएं। यदि हमारे अंदर कोई इच्छा ना हो तो किस बात का दुख है? कोई दुख नहीं। हमारी इच्छाएं जरूरत से ज्यादा हमें दुखी करती हैं, इसलिए इच्छाओं को खत्म करो और आनंद में रहो। भगवान ने संसार आनंद के लिए बनाया है, इसलिए आनंद में रहा करो। नंद के ये संसार भगवान ने किसके लिए बनाया? आनंद। लेकिन आप आनंद करते ही नहीं। आप किस में रहते हैं, सुख में या दुख में? आप किस में रहते हैं? या तो आप सुख में रहते हैं, या तो आप क्या बोलते महाराज जी हम बड़े सुखी हैं, या तो आप बोलेंगे महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। अरे भैया, सुख का अपोजिट क्या है? सुख का उल्टा क्या है? जोर से। सुख का, दिन का, हानि का, सबका उल्टा है। यदि सुखी हो तो दुखी होगे, क्योंकि सुख से दुख आएगा। उल्टा दिन है तो आएगी ना, तो सुख है तो दुख आएगा। इसलिए सुख दुख से ऊपर उठो। ना हम सुखी रहें ना हम दुखी रहें, हम तो आनंद में रहें। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख नहीं चाहिए, हम तो आनंद में। जिनके जीवन में मिला सत्संग है उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो हमें क्या चाहिए? हमें सुख नहीं, हमें दुख, हमें आनंद। इसलिए भगवान ने संसार बनाया आनंद के लिए, लेकिन आपको चाहिए सुख। और सुख आया तो लगा दुख, और दुख आया तो आप हैंग हो गए, हंसू के रहूं। आप फंस गए चक्रव्यूह में, जाएं तो जाएं कहां? हाँ या ना? सुख चाहती हो मैया तो दुख बिना बुलाए आएगा, क्योंकि सुख का दुख, क्योंकि सिक्के में दो पहलू। हाँ, नाव में बैठेंगे तो नाव में दो किनारे होते हैं, नाव में दो तट होते हैं। हाँ या ना? तो एक तट पर बैठेंगे तो दूसरा तट रहेगा।